हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की वीडियो में अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 14E का पार्ट 2, जिसके अंदर क्वेश्चन 5 to 8 करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर क्वेश्चन 1 to 4 कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। ये आपका चैप्टर है 14 पैरामीटर एंड एरिया। बुक है आपकी कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7। तो देखिए, क्विक रिविजन करते हैं एक फॉर्मूलाज की। क्या होता है डायमीटर D इज इक्वल टू 2R। रेडियस फिर क्या हो जाएगी डिवाइड बाई 2, मतलब डायमीटर बाई 2। उसके बाद सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है 2πr एंड πd, दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है πr प्लस 2r। अब लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका था कि इसको हमने कैसे ड्राइव करते हैं, तो आप वो वीडियो जाके देखें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, फाइंड A द डायमीटर and the B the radius of circle if the given circumference is। अब देखिए 1 to 4 क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते आ रहे थे, हमें गिवन था डायमीटर, हमें गिवन थी रेडियस, हमें फाइंड क्या करना था, सर्कमफेरेंस। अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन है सर्कमफेरेंस, आपको फाइंड करना है डायमीटर एंड रेडियस। देखिए, डायमीटर फाइंड कर लेंगे, रेडियस उसको हाफ कर सकते हैं, रेडियस फाइंड कर लेंगे तो उसका डबल करके आप डायमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर रिलेशन जो है आपको पता है। उसके बाद पाई की वैल्यू जो यहाँ पर आपको लेनी है क्या, 22/7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको जो सर्कमफेरेंस गिवन है, क्या गिवन है, 22 सेंटीमीटर। और आपको पता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, πd। इक्वेट कर देंगे। यहाँ से देखिए, आप पाई को देखें भेजेंगे डिवाइड में, तो डिवाइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास d आ जाएगा, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7। देखिए, डिवाइड में जब भी डिवाइड होता है तो आपकी टर्म क्या हो जाती है, रेसिप्रोकेट हो जाती है। मतलब 22/7 क्या हो जाएगा, 7/22। 22 से 22 कैंसल, आपके पास जो d आ गया वो क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब d 7 सेंटीमीटर आ गया तो रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं, रेडियस होती है d/2, मतलब 7/2। 7/2 होता है 3.5 सेंटीमीटर। समझ में आया। हमको सर्कमफेरेंस गिवन थी, सर्कमफेरेंस के इक्वेट में इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया। यहाँ से पाई को भेजा डिवाइड में, पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी 22/7 पुट की, और यहाँ से आपके पास डायमीटर आ गया 7 सेंटीमीटर। हाफ किया इसका तो हमारे पास क्या आ गई, रेडियस। अगेन क्वेश्चन 2 के अंदर देखते हैं, आपको यहाँ पर सर्कमफेरेंस गिवन है 8.8 मीटर्स, ठीक है। तो फिर से वही फॉर्मूला πd लगाएंगे, पाई जाएगा डिवाइड में, और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। डिवाइड में जब भी डिवाइड होती है तो आपकी टर्म क्या हो जाती है, रेसिप्रोकेट हो जाती है, पलट जाती है। तो यहाँ से देखो 22 से जाएगा ये 0.4 टाइम्स, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 7 से, तो आपके पास डायमीटर आ गया 2.8 मीटर्स। डायमीटर 2.8 आ गया तो रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिवाइड बाई 2 करके। तो 2.8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगी 1.4 मीटर्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर आपको सर्कमफेरेंस गिवन है 61.6 मीटर। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे πd, तो पाई जाएगा डिवाइड में, डिवाइड जाने पर 22/7 रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। अगेन 22 से देखिए हम कट करेंगे, 22 2 जा होता है 44। आपका माइनस करने पर देखिए यहाँ पर आएगा 6 50 11 एंड 6 176। फिर इसको हम 176 आता है 8 पे, तो 2.8 टाइम्स ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2.8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो आपके पास डायमीटर आ गया 19.6 मीटर्स। देखिए, क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस मीटर गिवन है, तो आपका डायमीटर भी जो किस में आएगा, मीटर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर डायमीटर आ गया 19.6 मीटर, और हाफ करेंगे इसका तो आपके पास आ जाएगा 9.8 मीटर्स। तो देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आपको अलग से अगर इसकी PDF चाहिए या फिर नोट्स चाहिए तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको टोटल जितने भी चैप्टर के वीडियो अब तक अपलोड हो चुके हैं और अब तक उनके आपको नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 व्हील्स, रेडियस मतलब रेडियस, ठीक है, इसका क्या होता है, प्लूरल होता है। नेक्स्ट, व्हील्स इज 3:4। देखिए, 2 व्हील हैं, उनकी जो रेडियस का जो रेशियो है वो क्या है, 3:4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस, उनका सर्कमफेरेंस का रेशियो क्या होगा। तो देखिए, हमने क्या माना, लेट द रेडियस इज R1 एंड R2, तो इसका रेशियो क्या हो गया, 3:4। तो सर्कमफेरेंस C1 इज इक्वल टू 2πr1,
एंड C2 इज इक्वल टू 2πr2। देखिए चेंज क्या होएगा, पाई की वैल्यू तो एज इट इज सेम रहेगी, चेंज होगी सिर्फ रेडियस। ठीक है, तो अब हमने इसका रेशियो निकालना, तो रेशियो का मतलब डिवाइड, तो C1:C2 मतलब इनके फॉर्मूले को हमने डिवाइड कर दिया। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R1/R2, और R1/R2 आपको ऑलरेडी गिवन है 3/4। इट मीन सर्कमफेरेंस का रेशियो भी क्या होगा, 3:4 होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ए वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर। देखिए एक वायर है सर्कल के फॉर्म में जिसकी रेडियस आपको गिवन है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बेंड इनटू अ स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब आप देखिए, अगर मैं इसको स्क्वायर के अंदर, आप इसका एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। एक वायर को पहले आप लीजिए, सर्कल बनाइए, फिर उससे आप क्या कीजिए, स्क्वायर बनाइए। अब उसमें चेंज क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगी आपकी सर्कमफेरेंस। देखिए अगर माने इसको मैंने यहाँ से काट दिया और इसको एक वायर में कन्वर्ट कर लिया, तो इसकी लेंथ तो सेम रहेगी ना, लेंथ तो चेंज नहीं होने वाली। अब इससे मैं अगर एक स्क्वायर बना देता हूँ, तो स्क्वायर बनाने पर लेंथ ऑफ द वायर तो सेम रहेगी, और लेंथ ऑफ द वायर क्या होता है, पेरीमीटर होता है। बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द सेम वायर बेंड इनटू स्क्वायर, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री आपकी सेम रहने वाली है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr, और पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो आपको फाइंड क्या करना है, साइड ऑफ द स्क्वायर फाइंड करना है। तो साइड को छोड़ के 4 को डिवाइड में भेज देंगे यहाँ से। 2 से देखिए r की वैल्यू आपको गिवन है 42, 2 से गया 2 टाइम्स, 2 से ये गया 11 टाइम्स, एंड 7 से ये गया 6 टाइम्स। तो 11 इंटू 6 करने पर आपके पास साइड आ गई कितनी, 66 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको बस ध्यान ये रखना है, एक ही वायर थी, उसी वायर से इन्होंने सर्कल बनाया है, उसी वायर से इन्होंने स्क्वायर बनाया है। तो आपकी लेंथ ऑफ द बाउंड्री जो है वो चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, वो सेम रहने वाली है। तो जब वो सेम रहेगी तो आप उनको इक्वल रख सकते हैं। मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है 2πr। यहाँ से आपको साइड फाइंड करना है, तो 4 को भेज देंगे डिवाइड में। सोल्व करने पर आपके पास जो साइड है वो आ जाएगी 66 सेंटीमीटर। ठीक है, सारा खेल फॉर्मूलाज का है। फॉर्मूले आपको लर्न होंगे, कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होंगे, तो क्वेश्चन करने में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इन द एडजॉइनिंग फिगर कुछ ऐसा है ये आपका, ये क्या है, सर्कल का कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर आपको रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वार्टर ऑफ द सर्कल करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। आपको 1 डेसिमल प्लेस तक आपको इसको बताना है। क्वार्टर का मतलब होता है 4th पार्ट। अब देखिए, अगर कंप्लीट सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr होता है, तो इसके 4th पार्ट का क्या हो जाएगा, 2πr डिवाइड बाय 4। लेकिन इसके अंदर ऐड क्या होगा, देखो एक तो ये रेडियस ऐड होगी, एक ये रेडियस ऐड होगी। क्यों ऐड होगी, क्योंकि आपका पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। मान लीजिए आप इस पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किए, यहाँ से चल के ये पूरा घूम के वापस आप ए पे आए, तो आपने 2 बार रेडियस पे भी तो चले आप, तो यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा 2r। ठीक है, जैसा कि हमने किया था सेमी सर्कल के अंदर। यहाँ पर देखिए, एक तो इसका हाफ होता है, मतलब 2πr डिवाइड बाई 2 प्लस d मतलब डायमीटर ऑफ द सर्कल, या फिर d की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2r। ठीक है, तो फॉर्मूला ये आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर पुट करते हैं, देखिए सर्कमफेरेंस 2πr होता है, तो क्वार्टर के लिए क्या हो जाएगा, 2πr/4 प्लस 2r। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 इंटू 3.5। यहाँ से देखिए 2 से ये गया 2 टाइम्स, 2 से ये गया 11 टाइम्स, 7 से गया 0.5 टाइम्स, मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ गया 5.5 प्लस 2 इंटू 3.5, ये आ गया आपके पास 7। इनको ऐड करने पर आपके पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 12.5 सेंटीमीटर इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।